ने फाइनली ये कबूल कर लिया है कि पाकिस्तान को सी पैक से कोई लाभ नहीं हुआ है, जबकि ये भी सच है कि सी पैक से चाइना को कोई लाभ नहीं हुआ है। तो आखिर वो जो रिपोर्ट्स हैं, जो कोई कहता है $55 बिलियन, कोई कहता है 60, कोई कहता है 70, तो आखिर उसका लाभ किसको मिला है? इसको हम समझेंगे आज, क्योंकि पाकिस्तान के मंत्री हैं, उन्होंने ये बात कही है। एहसान इकबाल, जो कि शहबाज शरीफ सरकार में एक वरिष्ठ मंत्री हैं, और नहीं भी ड्रामा है सारा। प्रॉब्लम ये है कि चाइना वो कह रहे हैं कि अब चाइनीज़ शिप्स जो हैं, पहले तो 60% ऑफ द जो ट्रैफिक थी वो यूएस, अब चाइना की ट्रैफिक बढ़ती जा रही है। अच्छा, योजना मंत्री हैं, उन्होंने ये बात कही है कि पाकिस्तान को सी पैक का कोई लाभ नहीं मिला। अब क्या इससे समझा जाए कि पाकिस्तान जो है अब चाइना से कन्नी काटने की कोशिश कर रहा है और पूरी तरह से जो है अपनी पॉलिसी अमेरिका की तरफ बढ़ा रहा है। Again very soon we are making a deal with India, यानी ये जो डील फंसी हुई थी, ट्रेड डील, वो लग रहा है होने जा रही है। So right now they don't love me but they love us again. We are getting a fair deal and इसके ऊपर ये सब चीजें अब आगे बढ़ रही हैं ट्रंप को लेकर। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान इस वक्त अपनी रणनीति को पूरी तरीका से बदल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की विदेश नीति में जिस तरह के बदलाव आ रहे हैं उसे देख करके हर कोई हैरान है। क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी इस वक्त पूरी तरीका से मन बना चुकी है कि वो अमेरिका के लिए ही सब कुछ करेगी। यही कारण कि पाकिस्तान के बड़े बड़े मिनिस्टर्स की तरफ से भी बयान आने लगे हैं कि चाइना के सी पैक से पाकिस्तान को कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि चाइना के सी पैक से पाकिस्तान को नुकसान ही नुकसान मिला है। इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान अपनी रणनीति में बदलाव कर रहा है और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीका से वो अमेरिका को खुश कर सके। पाकिस्तान के अंदर पोर्ट्स बनाएंगे, रेलवेज बनाएंगे, पावर प्लांट्स बनाएंगे और एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, जिसके द्वारा चाइना का जो इंपोर्ट होता है, अभी मैक्सिमम 70 to 80% जो चाइना का इंपोर्ट्स होता है वो मलाक्का स्ट्रेट से होके जाता है। अब ऐसी बात है कि चाइना चाहता था कि बलूचिस्तान के अंदर जो ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट से डायरेक्ट लिंकिंग कर ले सिंगजियांग प्रोविंस चाइना तक। तो इसके लिए ये सीपेक का एक तरह से इन्होंने प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। और जब ये चालू हुआ था तो $46 बिलियन का एक तरह से अनुमानित इसका कॉस्ट लगेगा, इन्होंने सोचा था। आज 10 साल हो गए, सीपेक के अंदर 46 बिलियन से उनका कॉस्ट बढ़ चुका है $70 बिलियन। और सीपेक के अंदर जो ऑब्जेक्टिव रखे थे जो इन्होंने 10 से 12 ऑब्जेक्टिव रखे थे, ओनली 30% ऑफ द ऑब्जेक्टिव हैज मेट। आप सोचिए, कॉस्ट एस्केलेशन हुआ है 50% और जो ऑब्जेक्टिव था 30% ही पूरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इट इज बिकमिंग दिस सीपेक इज बिकमिंग लाइक अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी, क्योंकि पाकिस्तान को अभी पुराने डेब्ट के ऊपर इंटरेस्ट भी देना है। अभी वो पावर प्लांट के ड्यूज, चाइना उसको बोल रहा है कि आप हमको पावर प्लांट के ड्यूज दो। पाकिस्तान के पास तो पैसे भी नहीं है। और अभी जो IMF से कंडीशनल बेल आ रही है उसमें क्लियर कट बोला है कि पाकिस्तान ये पैसा चाइना को नहीं दे सकता। अब एक तरह से चाइना के $70 बिलियन भी डूब चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर भी एक तरह से आप देखिए कि जो चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं वो अपना प्रोजेक्ट बीच में छोड़ के भाग रहे हैं। सेकेंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बलूचिस्तान का जो रीजन है इट इज अनस्टेबल। वहां पर रिपीटेडली आए दिन बलोच लिबरेशन आर्मी के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो कॉन्स्टेंटली अटैक कर रहे हैं चाइनीज वर्कर्स इंजीनियर्स पे। आज ऐसे ही हालत है कि चाइना के 20,000 इंजीनियर्स एंड वर्कर्स आर वर्किंग इन सीपेक। उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है और अराउंड 30,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स आर प्रोवाइडिंग देम द सिक्योरिटी। एक तरह से लॉजिस्टिकल नाइटमेयर हो चुका है, सिक्योरिटी नाइटमेयर हो चुका है। और एक और एक चीज है, पाकिस्तान को इससे कोई फायदा भी नहीं हुआ है, क्योंकि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं एम्प्लॉयमेंट कोई भी पाकिस्तानियों को नहीं मिल रहा है। सारे वर्कर्स चाइना से आ रहे हैं, सारा जो मटेरियल है चाइना से आ रहा है और ऊपर से चाइना चार्ज कर रहा है 5 to 6% इंटरेस्ट, जो ADB और
वर्ल्ड बैंक के जो रेट्स है उससे बहुत ज्यादा है। तो मेरा ये जी। मानना है कि आगे जाके ये प्रोजेक्ट अनवायबल था, चाइना को भी एक सिक्योरिटी रिस्क लग रहा है। इसके लिए आज फाइनली सीपेक के बारे में उनके मंत्री ने स्वीकार कर लिया है। और एक और एक लेकिन चीज उमेश जी, देखिए, यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट है, वो ये है कि एहसान इकबाल जो हैं, जो शहबाज शरीफ सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने इस बात को तो कबूला है कि सीपैक से पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ, और ये भी पहली बार है कि पहली बार किसी पाकिस्तान के ऑफिशियल ने या मंत्री ने इस बात को कबूला है कि सीपैक से पाकिस्तान का कोई कोई भी फायदा नहीं हुआ। और जो रिपोर्ट्स बता रही हैं कि जो एहसान इकबाल है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी, उसने जो उभरने का मौका था उसके पास, जैसे कि सीपैक ही था, और इस तरह के कई सारे और मौके पाकिस्तान के सामने थे, वो पाकिस्तान ने गंवा दिए, और सीपैक से पाकिस्तान ने कोई लाभ नहीं उठाया। इसके लिए जिम्मेदार इमरान खान की सरकार को उन्होंने ठहराया है पूरी तरह से। उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी हुआ और जितने भी इन्वेस्टर्स थे वो चले गए, और उनको सिक्योरिटी इशू हुए, और जो भी हुए उनको यहाँ से जाना पड़ा, सबके लिए इमरान खान जिम्मेदार। देखिए ऊपर से इमरान खान के टाइम पे चीन से संबंध अच्छे ही हो रहे थे पाकिस्तान के। और आप ये भी देखिए कि पाकिस्तान के अंदर एक तरह से चेंज लाने की कोशिश कर रहे थे, स्ट्रक्चर में चेंज लाने की कोशिश कर रहे थे इमरान खान। अभी हाल फिलहाल में मुल्ला मुनीर की जो नजदीकी है वो अमेरिकन से बढ़ गई है। और अमेरिकन ने जिस हिसाब से IMF ने उनको ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे 1.3 बिलियन डॉलर्स की एक्सटेंडेड ग्रांट दी, उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उनको ग्रांट दी, वर्ल्ड बैंक ने अगले 10 साल में 40 बिलियन डॉलर की ग्रांट दी। दिस इज एन अटेम्प्ट टू थ्रेटन द चाइनीज कि अगर अमेरिका के कंट्रोल में होगा पनामा तो चाइना के ऊपर भी टैरिफ्स, उसने कहा ना कि मैं चाइना के ऊपर ड्यूटियां लगा दूंगा जो चाइनीज माल आता है अमेरिका में, महंगा हो जाएगा ना, तो चाइना एक्सपोर्ट कम हो जाएगी। चाइना को धमकी दे रहा है, ठीक। उसे पता है कि चाइना के लिए एक्सपोर्ट करके चाइना बड़ा होता जा रहा है, तो उससे रोकना है चाइना को। वो 3-4 जगह पे उसको रोकना चाहेगा। एक ये कि साउथ चाइना सी, जहाँ से सारी चाइनीज शिपिंग चलती है, वहाँ उन्होंने ऑलरेडी अमेरिका ने वो कॉर्ड बना लिया है, ठीक है। तो जापान को साथ ले लिया, इंडिया को ले लिया, ऑस्ट्रेलिया को ले लिया, अमेरिका, और ये आके वहाँ बैठ गए हैं और तंग करने की इनके इरादे हैं चाइना को, वहाँ उनकी शिपिंग लेन्स को स्क्वीज करने के। चाइना ने इसके लिए सोचा, अच्छा अब हमारा ये एक मेन रूट है जहाँ से हमारी सारी सप्लाईज जाती हैं ग्लोबली, तो उन्होंने रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव शुरू किया, जिसका एक हिस्सा है सिपेक। अब सिपेक को भी तो रोकना है ना, क्योंकि सिपेक के जरिए सेंट्रल एशिया एंड देन यूरोप, तो इसीलिए उसका इंडिया का खाता खोला है कि आप रोकें सिपेक को। अच्छा, तो इंडिया ने फिर तालिबान को और बलोचों को इकट्ठा कर लिया है कि आप सिपेक को रोकने के लिए आप इंसर्जेंसी करें। तो चाइना को यहाँ रोकने की कोशिश की जा रही है, उधर रोकने की कोशिश की जा रही है। अब पनामा में, क्योंकि चाइनीज शिप्स आर आल्सो यूजिंग पनामा फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टू यूनाइटेड स्टेट्स, तो एक तो पनामा के ऊपर और ड्यूटियाँ लगा देंगे अगर इनके हाथ में आ गई, तो डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। अच्छा, और ऊपर से फिर और भी, जैसे ही वो अमेरिकन पोर्ट्स में आएंगी शिप्स, वहाँ भी ड्यूटी लग जाएगी। तो चाइना को एक किस्म की धमकी दे रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज दी अटेम्प्ट। इन्होंने पनामा को सीज वीज नहीं करना, दैट विल लीड टू अ वॉर। वॉर इसने नहीं करना, मगर ये इस किस्म के साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स और प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करेगा। इकोनॉमिक किस्म के जो सैंक्शंस हैं और इश्यूज हैं उनको इस्तेमाल करेगा। सो अगेन पनामा इज अबाउट चाइना, सिपेक इज अबाउट चाइना, ठीक। Even in my view, Greenland is about China. Not Russia. Not Russia. It's about China. ओके और लेकिन आपने ये भी क्लियर कर दिया कि वो जंग की तरफ नहीं जाएंगे, जिस हद तक धमकी से मकासद पूरे हुए, और वो तजारत और सैंक्शंस जो होंगी, और जैसे भी हमारी 3-4 कंपनीज को सैंक्शन किया है, चाइना की 25-26 को सैंक्शन किया हुआ है, उनको ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, और इस किस्म के इकोनॉमिक मेजर्स लेगा। उसको ये भी डर है कि अगर चाइना स्ट्रांग हो गया तो डॉलर वीक हो जाएगा, इन्होंने अपनी करेंसी बना लेनी है तो क्या होगा। सो आई थिंक द एंटायर फोकस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप विल बी ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। तो दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान अपनी रणनीति में बदलाव कर रहा है, उससे साफ पता चलता है कि आसिम मुनीर इस वक्त कितना ज्यादा बेकरार है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को अपनी ओर खींच सके। यही कारण है कि वो लगातार तारीफ पर तारीफ कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से जिस तरह से
ट्रंप की तारीफ पर तारीफ की जा रही है और ट्रंप भी पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, जिससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरीका से अमेरिका के गुणगान कर रहा है और चाइना को इस वक्त पाकिस्तान पूरी तरीका से नजरअंदाज करता आ रहा है। जिस तरह से चाइना के सीपैक से पाकिस्तान को काफी ज्यादा उम्मीदें थी, अब वो पूरी तरीका से खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बड़े मिनिस्टर्स की तरफ से भी बयान आ रहे हैं कि चाइना के सीपैक ने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया बल्कि पाकिस्तान के लिए नुकसान ही किया। यही कारण है कि पाकिस्तान ने ऐसे बयान पहले कभी नहीं दिए जो बयान पाकिस्तान की तरफ से आज दिए जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त तालिबान के साथ अमेरिका की जंग लड़ने के लिए पूरी तरीका से रेडी हो चुका है। यही कारण है कि पाकिस्तान ट्रंप को खुश करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीका से ट्रंप को खुश किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान पहले भी ऐसे करता रहा है और पाकिस्तान को बड़ी तादाद में इसका फायदा भी हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को $बिलियन दिए हैं। यही कारण है कि वही काम पाकिस्तान आज फिर करने को तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट में बताएं। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।